ही फेमस क्वेश्चन है। दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, पूरा लिख देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन enclosed between two circles, enclosed between two circles। सर्कल से बच्चों आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है। तो शिव प्रसाद जी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को करिए, आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफी इजी टाइप की क्वेश्चन है एक तरह से। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सर ये तो दो सर्कल्स की इक्वेशन है। एक सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस दोनों की सेम है। तो सर देखिए ये मैंने पहला सर्कल बना लिया, ठीक, और अब हम दूसरा सर्कल बना रहे हैं। तो दूसरा सर्कल बनाने से पहले थोड़ा सा ये दूसरा सर्कल, तो देखिए बच्चों मैंने दो सर्कल्स बना लिए, ठीक है, दोनों ही सेम हाइट के सर्कल है, बस देखने में थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं। तो बच्चों अब आप देखिए आपको बाउंडेड रीजन वगैरह सब प्रॉपर नजर आ रहे होंगे, कौन सा बाउंडेड है नहीं है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू, तो आप इसकी y की डेफिनेशन लिखिए डायरेक्ट। y की डेफिनेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसके y की डेफिनेशन होगी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है बच्चों, तो अब आप करना स्टार्ट करिए। आपके पास बाउंडेड रीजन आपको साफ साफ समझ में आ रहा कि वेयर इज द बाउंडेड रीजन। तो बच्चों ये आपका बाउंडेड रीजन है, क्योंकि दो सर्कल से बाउंडेड रीजन आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये आपसे नहीं कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, ठीक है ना? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाता तो सिर्फ इतना ही होता जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। आपसे कहा गया है बाउंडेड निकालो, तो बाउंडेड में जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है। देखो मैंने बच्चों नीचे वाला भी मार्क कर दिया आपके सामने। तो ये मैंने नीचे वाला पोर्शन आपके सामने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि आप क्या करने वाले हैं। ऊपर वाले का निकाल के आंसर को डबल कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए होंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपके पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको उठा के सर हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सर ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सर सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से सर x क्या आएगा, x आएगा हाफ। और बच्चों जब x की वैल्यू आप हाफ पुट करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। अब अगर आप मेहनत ना करना चाहो तो सर x की वैल्यू से ही लेना देना रखो, है ना, क्योंकि y की वैल्यू आप करोगे क्या। ओके, वैसे आप x को जब आप हाफ डालोगे तो y आप निकालोगे, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, दिस इज प्लस माइनस √3/2। ये प्लस √3/2 और नीचे वाला है माइनस √3/2, समझ गए आप? तो बच्चों यहां पर आपके पास जो लिमिट्स है वो होगी 0 से हाफ और एक बार होगी हाफ से 1, क्योंकि जो कर्व का पैटर्न है वो चेंज कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक स्ट्रिप हम यहां पर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा, और दूसरी स्ट्रिप हम यहां पर लेंगे। तो अगर आप इसको अलग अलग कलर से इंडिकेट करेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप अलग अलग कलर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये आपकी दूसरी स्ट्रिप है, ठीक है, ये आपकी
दूसरी स्ट्रिप और वो वाली पहली थी। करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो सबसे पहले ये रीजन हो गया ओ ए बी। तो ओ ए बी रीजन को देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला y किसका है? ऊपर वाला y तो दूसरे सर्कल का y है। दूसरे सर्कल का y है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया? dx प्लस, फिर से आओ दूसरा सर्कल ट्रेस करो, तो यार दूसरे सर्कल पे ध्यान दो। जो दूसरा वाला है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसका जो y है, उसका y है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो माइनस 0 क्या लिखें? चलिए बच्चों, उसमें लिमिट क्या होगी? 0 से हाफ, और ये लिमिट होगी हाफ से लेकर के 1। ठीक है, और आप इस आंसर को क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये क्वेश्चंस 100% समझ में भी आ रहे होंगे कैसे किए जा रहे हैं क्वेश्चंस लगातार। ठीक है, आगे लेते हैं क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर निकालना इतना आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। आंसर आप इतना आसान काम नहीं है निकालना, इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन पे आप पे बार बार जोर दिया था कि आप फॉर्मूले जैसे तैसे करके लर्न करो, क्योंकि वहां कोई फॉर्मूले डिराइव करने थोड़ा ना बैठ जाओगे। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका।